गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग बृहदारण्यकोपनिषद में जनक और याज्ञवल्क्य का संवाद पढ़ रहे हैं। नारायण गुरुदेव भगवान ने अपने शिष्य से कहा कि हे सौम्य, महातपस्वी सूर्य शिष्य, ऐश्वर्यशाली जो सूर्य हैं, उनके छात्र महर्षि याज्ञवल्क्य मिथिलाधिपति जनक को संबोधित करते हुए बताते हैं कि इंद्र इंद्राणी के परस्पर संगम के लिए एकांत प्रकोष्ठ के समान अध्यात्म में हृदयाकाश है, जिसे कहीं कहीं वेद ने महेश्वर कहा है। वेद विचारक उसे ही सुषुप्ति का स्थान भी बताते हैं। कर्णिका के आकार में स्थित जो यह हृदयाकाश का लाल पिंड है, वही इंद्र इंद्राणी का अन्न है। लाल मांस पिंड में अन्न दृष्टि करनी चाहिए। जो लाल मांस पिंड है, उसमें यदि हम ध्यान लगाते हैं तो वहाँ अन्न दृष्टि करना चाहिए। कर्णिका अर्थात नोकीला हिस्सा हृदय कमल है। हृदय जो है कमल है, तो उसके केसर की तरह अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियाँ, वे आपस में गुथी हुई है, जिससे मानो एक जाल बन गया है। उसी नाड़ियों से ना रक्त पूरा शरीर में प्रवाहित होता है, जिसको आर्टरीज कहते हैं, और जो पूरे शरीर से हृदय में रक्त ले जाती हैं उन्हें वेन्स कहते हैं। तो रक्त नाड़ियाँ इतना सूक्ष्म है और इतना गुथी हुई है कि जाल जैसा बन गया है। वही इंद्र इंद्राणी के ओढ़ने का कपड़ा है, ऐसा ध्यान करना चाहिए। शरीर में हृदय से मूर्धा तक गई नाड़ी से है सुषुम्ना, जो शरीर से ऊपर ब्रह्मलोक तक जाती है, ऐसा प्रसिद्ध है। हृदय में जाने और वहां से आने के लिए इंद्र दंपत का राजमार्ग यही नाड़ी है। इसके द्वारा जीव जब शरीर से बाहर निकलता है तब अर्चिरादि देवयान पथ से जाता है, और जब तक शरीर से बाहर नहीं निकलता तब तक सुषुम्ना की ही अवयवभूत अन्याय नाड़ियों से नयनादि स्थलों पर जाता आता रहता है। जो नयन है, नयन के माध्यम से वाह यात्रा करता है। सुषुम्ना की मानो शाखाएं हों, ऐसा सैकड़ों सूक्ष्म नसें हैं। उनकी सूक्ष्मता का दृष्टांत तब संभव हो जब एक केस 1000 बार काटा जा सके। इतना सूक्ष्म है। इंद्राणी समेत इंद्र सुषुम्ना या उसकी शाखा नाड़ियों से हृदय में पहुंचे तो सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करता है। वहां सुषुप्ति अवस्था प्राप्त करता है, और नाड़ियों में ही रह जाए तो स्वप्न की अवस्था में रह जाता है। स्वप्न देखने वाले तेजस का भोग्यभूत बुद्धि रूप शरीर नाड़ियों में विद्यमान सूक्ष्म अन्न रस से पुष्ट होता है। तो सूक्ष्म अन्न रस है, उससे पुष्ट होता है, अतः सूक्ष्म होता है, और तेजस सूक्ष्म भृक या सूक्ष्म आहार वाला कहा जाता है। नाड़ियों में आहार, जो नाड़ियों में होने वाले स्वप्न देखने वाले तेजस नामक जीव की अपेक्षा हृदय में स्थित होकर सुषुप्तिगर प्राज्ञ नामक जीवस तेजस की अपेक्षा ज़्यादा सूक्ष्म आकार वाला होता है, अतः उसे सूक्ष्मतर आहार वाला कहा है। यद्यपि जागृत या स्वप्न की तरह सुषुप्ति में यह स्पष्ट नहीं है कि किसी आहार का उपभोग है, तथापि उस अवस्था में जीवोपाधिभूत बुद्धि संस्कार रूप से रहती ही है। इसलिए भोग वाले विश्व तेजस के समान ही प्राज्ञ को आहार कहते हैं। तीनों अवस्थाओं में बुद्धि रूप उपाधि वाले आत्मा अर्थात जीव की है आहार भोग के परिणाम की सूक्ष्मता के आधिक्य से 3 अवस्थाओं में
बुद्धि 3 रूपों से होती है, 3 रूपों वाली बुद्धि होती है। तो विवरण में स्पष्ट किया कि सुषुप्ति में जीव ईश्वर विभाग तो बना ही रहता है। यदि सुषुप्ति में भी आप देखें तो वहां पर जीव ईश्वर विभाग बना रहता है। प्राज्ञ का समष्टि रूप ईश्वर है और उस दृष्टि से वह असंसारी कह दिया जाता है। वस्तुतः तत्व निष्ठान पर्यंत अवस्थाएं रहते संसारिता बनी ही रहती है। जागृत में दाईं आंख में ठहरकर स्थूल एवं सूक्ष्म विषयों को आत्मदेव भोगता है। नाड़ी आदि मार्गों से चितस्थानभूत हृदय कमल के कोनों में मौजूद होने पर वही आत्मदेव तेजस नाम पाकर सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है, मतलब उनका भोग करता है। वही इंद्र जब अपनी प्रिया इंद्राणी सहित हृदय कमल के मध्यवर्ती दहरादि नामक छिद्र में पहुंच जाता है, तब शत कहलाने वाले भूम तत्व से तदात्म प्राप्त कर स्वयं प्रकाश आनंद रूप हो जाता है। अतः सामान्य अर्थ में उसे तब भोक्ता नहीं कह सकते, फिर भी उस समय दुख नहीं सुख है। इसी से औपचारिक प्रयोग हो जाता है कि प्राज्ञ आनंद का भोग करता है। कर्णिका के आकार का लाल पिंड हृदय आनंद भूख का अन्न कह दिया जाता है, लेकिन उसका अभिप्राय यह नहीं कि वह पिंड तब आत्मा का भोग्य है, नहीं। वह कर्ण तो एक रूपक बनाकर किया गया है ताकि बाह्य ज्ञानों में अत्यंत अस्थिर हुए उस मन को इस परमात्म तत्व में स्थिर किया जा सके। जो मन है वो एक जगह परमात्म तत्व में स्थित हो जाए, इसलिए यह बात कहा गया है। हृदय की बात कही कि हृदय अन्न क्षेत्र है, उसका ध्यान करना चाहिए। सुसुप्त पुरुष को कोई भी विषय अनुभव घटादि विषय से विशेषित ज्ञान होता नहीं, तो उसे भोग कैसे होगा? भोग की कहाँ लालसा होगी? क्योंकि सुख या दुख को विषय करना ही भोग है। इसलिए जैसे आनंद भोग गौण प्रयोग है, वैसे ही सुसुप्त को जो अधिक सूक्ष्म आहार वाला कह दिया है वह भी गौण ही है। सुषुप्ति दशा में विशेषों को विषय करने वाले अनुभव विलीन हो जाते हैं। अतः तमोभिभूत हुआ जीव स्वयं अपने को भी उस समय बुद्धि वृत्तियों से विष कर जानता नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आनंद रूप आत्मा सुसुप्ति में भोक्ता है नहीं। भोक्ता की तरह भले ही उसका व्यवहार हो जाता है, लेकिन वो भोक्ता नहीं है। इसलिए हे सौम्य, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पूर्व वर्णित इंद्र रूप महेश्वर जब हृदयाकाश में रहता है, तब लाल हृदय पिंड उसके अन्न की जगह होता है और नसों का जाल उसके वस्त्र की जगह होता है। नशे के जाल को ओढ़ लेता है वस्त्र समझ के। सुसुप्ति से पूर्व इंद्र को ईश्वर से लगातार अलग रखने वाले जो प्राण सिर में 10 दिशाओं के संबंध से 10 तरह उपस्थित रहते हैं, वे सुसुप्ति में कारण में प्राज्ञ में जिसे भगवती श्रुति ने प्राण कह दिया, उसमें विलीन होते हैं। पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाओं के रूप में कारण ही तो मौजूद है। अतः दिशाएं कारण से अभिन्न है, इसलिए प्राण कारण से एक होने पर दिशा रूप हो जाता है। यह कहना उचित है। सुसुप्ति की दृष्टि से प्राण समेत सकल संसार विलीन है, फिर भी अन्यों को तो प्राण अनुभूयमान रहता है। अतः एव प्राज्ञ को प्राण शब्द से कह दिया जाता है। देवराज इंद्र दिक्पाल हैं, सभी दिशाओं के मालिक हैं। दिशाओं को प्रिय होने से मानो अपना प्राण ही मानते हैं। अतः दिशाएं जैसे उनके प्राण हैं, वैसे अध्यात्म इंद्र के भी वे प्राण हो जाते हैं। इतना अंतर जरूर है कि अध्यात्म इंद्र तो वास्तव में जगत कारण है। अतः सारी दिशाओं से अर्थात आदि भौतिक पदार्थों से और सारे प्राणों से अर्थात आध्यात्मिक पदार्थों से अभिन्न ही है। क्योंकि लोक में भी कार्यों का कारण से अभेद प्रसिद्ध है। स्वर्गराज का दिशाओं से यो अभेद नहीं, वह तो उनका केवल अभिमान ही है।
स्वर्ग राजता की उपाधि के परित्याग से तो वे भी प्राज्ञ ही रह जाते हैं। यह भाव है। हृदयाकाश में स्थित होने वाला पुरुष सारे जगत का कारण है। चारों तरह के प्राणी, देह, पांचों महाभूत, उनके स्थूल सूक्ष्म सभी परिणाम, दीक, काल आदि सारा प्रपंच उसी सच्चिदानंद से उपजता है। निर्वय होने से बादल, बिजली आदि से सर्वथा विलक्षण आकाश जैसे मेघादि का कारण बन जाता है, वैसे ही सच्चिदानंद आत्मा, जो सच्चिदानंद आत्मा है, असत्य, जड़, दुख का कारण बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। हे सौम्य, याज्ञवल्क्य महर्षि राजा जनक जी से कहते हैं कि हे राजन, जिस पुरुष को जागृत अवस्था में, मतलब जगा हुआ अवस्था में इंद्र बताया, हृदयाकाश में रहने पर जो दिग्रूप प्राणात्मक मूर्ति वाला होता है, अर्थात स्वरूप होने से कारण है, वही सनातन पुरुष तुम्हारे लिए गंतव्य है। यही तुम हो। मैं हूँ तथा अन्य जंतु हैं। देहादि के अंतर से यही विभिन्न प्रतीत होते हैं। जैसे घट आदि से आकाश बटा हुआ प्रतीत होता है। घोर संसार से डरने वाले को चाहिए कि हमेशा उस परम महेश्वर परमात्मा को जानने का प्रयास करें। हमारा लक्ष्य वो परम महेश्वर ही होना चाहिए। इस तक पहुंचने वालों के लिए उसका साक्षात्कार ही राजमार्ग है। क्रिया आदि अन्य कोई उपाय उसकी प्राप्ति नहीं है। यह मन वाणी से विषय नहीं किया जा सकता, न मैं इसे सीधे सीधे बता सकता हूँ और न तुम समझ पाओगे, इसलिए मैं यो समझाता हूँ। हे राजन, मेरे उपदेश में तुम उसे यह न समझ लेना कि वह भाव रूप है। ईश्वर भाव रूप नहीं है, वह महेश्वर भाव रूप नहीं है। अर्थात उसका विधिमुख विधायक पदों द्वारा प्रतियोगिक स्वरूप के बोधक शब्दों से निरूपण हो सकता है, क्योंकि अद्वैतवृत्ति से समझा जाने लायक है क्या क्या परमात्मा नहीं है। ये तो थोड़ा सोचिए। यह समझ लेने पर परमात्मा खुद न खुद भास जाता है, लेकिन यह मत मान लेना कि यह कोई भाव ही है। यह तो भाव अभाव से विलक्षण है। आकाश न मेघादि कहा जा सकता है, न यही कह सकते हैं कि मेघादि का अभाव आकाश है। ऐसे ही आत्मा न विश्व है, न विश्व का अभाव ही है। रज्जु की प्रमा हो जाने पे जैसे सांप अपने कारणभूत अज्ञान रहित रज्जु में ही मानो विलीन हो जाता है। मान लीजिए कि रस्सी को हमने भ्रम से युक्त होकर सर्प समझ लिया, लेकिन जब ध्यान से देखा तो नहीं ये तो सांप ही है, तो भ्रम दूर हो गया। तो वह क्षमा चाहते हैं, वो तो रस्सी ही है, वो तो भ्रम, बस हम उसको सांप समझ बैठे थे। वैसे ही आकाश है, आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, आकाश तो ज्यों का त्यों है। वैसे ही परमात्मा है। यह परमात्मा तो बाह्य अंतर इंद्रियों से कभी विषय नहीं किया जा सकता। वे इसे किसी तरह विषय करने में समर्थ नहीं है, अतः यह अगृह्य अर्थात अग्राह्य है। लोक में देखा जाता है, प्रमाणों का विषय वही बनता है जो किसी कारण द्वारा ग्राह्य है। करण से ग्रहण न किए जाने वाले वस्तु प्रमाण का विषय हो, कहीं ऐसा कहीं नहीं देखा गया है। जो पदार्थ हमेशा इंद्रियों से अतीत हो, वह मन से समझा जाता है। यदि ऐसा न माने तो यह वस्तु इंद्रियातीत है, यही ज्ञान कैसे होगा? तो व्याप्ति शब्द आदि की सहायता मिलने पर मन इंद्रियादि को भी विषय कर लेता है, यह मानना पड़ता है। मन ग्रहण करता है, विषय करता है। वे समझना चाहिए कि मन उपाधिक आत्मा अर्थात साक्षी उन्हें विषय करता है। शावशेष आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।